नहीं जैसा कि आपने बताया कि जमानतें नहीं हैं, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि नैब की टीम अडयाला जेल पहुंची है, गिरफ्तारी के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से कुछ खबरें सामने आई थी, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, कुछ मालूमात हासिल हो सकी हैं जराए से? जी देखिए, नैब जराए से जब हमारी बात हुई थी कुछ देर कबल, तो उनका यही कह रहा था कि जो तोशा खाना में जो बुशरा बीबी की हद तक जो है उनकी जानिब से अदम ताउन जो है वो किया गया है, और उस हवाले से तोशा खाना को जो एक नया रेफरेंस बनाया गया था उसमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान है। लेकिन जिस तोशा खाना का जिक्र नैब की जानिब से एक नया रेफरेंस जो है वो बनाया गया था, उसमें तो बुशरा बीबी की जानिब से जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो पहले ही ली जा चुकी है और उस पर वो जमानत पर है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या नैब की जानिब से कोई नया रेफरेंस जो है वो सामने लाया जाता है या उसी केस में किसी कानूनी चाराजोई के तहत जो है वो गिरफ्तारी डाली जाती है, क्योंकि जिस केस की नैब ने तोशा खाना का जिसका जिक्र था, जिसका अभी रिसेंट अरसे में जो है वो एक नया रेफरेंस बनाया गया था, उसमें तो बानी बुशरा बीबी की हद तक वो जमानत पर हैं, लेकिन उनकी हद तक गिरफ्तारी का जो है वो इम्कान, क्योंकि बुशरा बीबी की हद तक सिर्फ ये एक आखिरी केस था जिसमें उनकी जमानत नहीं थी। उसके अलावा दीगर जितने केसेज हैं या तो उनके पे वो जमानत पर हैं या तो वो उसमें बरी हो चुकी हैं। तो उसके अलावा सिर्फ ये एक केस था जो बुशरा बीबी की हद तक जो है वो कानूनी कतगन था उनकी रिहाई से मुतल्लिक, लेकिन बानी पीटीआई की हद तक अभी भी केसेस मौजूद हैं जिसकी बायस उनकी रिहाई जो है वो आज मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तो लाहौर के मुकदमात हैं, उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी जमानत तो हो चुकी है बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की, लेकिन उसके अलावा जो 9 मई से मुतल्लिक जो लाहौर के मुकदमात हैं उसमें बानी पीटीआई की जमानत नहीं है। उस हवाले से उनमें शायद उनकी गिरफ्तारी डाली जा सके, लेकिन नैब की टीम चूंकि वहां पर मौजूद है, अब नैब की टीम देखते हैं कि क्या बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी डालते हैं या नहीं। लेकिन बानी पीटीआई जो बुशरा बीबी की हद तक अदम ताउन के हवाले से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान जरूर नैब की जानिब से जाहिर किया गया है, क्योंकि नैब की जानिब से ये कहा गया है कि उनकी बुशरा बीबी की जानिब से मुकम्मल तौर पर अदम ताउन जो है वो किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से जो है वो बुशरा बीबी ने पहले ही इस तोशाखाना केस में जमानत हासिल कर जो है वो की हुई है। अब देखना यह है कि बुशरा बीबी की हद तक रिहाई होती है या नहीं, लेकिन बानी पीटीआई की हद तक आज रिहाई मुमकिन नजर नहीं आ रही, लेकिन बुशरा बीबी की हद तक अब देखना होगा, क्योंकि उनके जो आखिरी ये आज इद्दत निकाह केस था जिसमें उनकी सजा रहती थी बरकरार थी, जो आज अदालत ने खत्म कर दी है, रोककार भी जारी कर दी है उनकी रिहाई। ये बताइएगा कि जो खबर मानिका की दरखास्तें थी मेडिकल बोर्ड बनाने से और उलमा की राय से मुताबिक, उनको किस बुनियाद पर मुस्तरद किया गया है? जी देखें कि अदालती फैसले में अब वो पूरी अदालत ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी है कि किन किन बुनियाद पे, किन किन ग्राउंड्स पे जो है वो अदालत ने उनकी दरख्वास्तें खारिज की हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो अदालत में खबर मानिका ने जो दरख्वास्तें दायर की थी जो मेडिकल बोर्ड और उलमा के हवाले से, लेकिन अब बरियत का फैसला आ चुका है, तो वो एक तरह से दरख्वास्तें तो गैर मौसर समझी जाएं, क्योंकि लेकिन अदालत ने उनको भी जो है वो फैसला जो है उसको अदालती फैसले का जो है वो हिस्सा बनाया है। उस हवाले से भी अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो उसमें लिखी है। लेकिन चूंकि वो एक तरह से चूंकि मेडिकल बोर्ड और जो उलमा के हवाले से खबर मानिका ने अपनी दरख्वास्तें दायर की थी, वो चूंकि अब अदालत ने बरी कर दिया है, तो वो एक तरह से गैर मौसर जो है वो हो जाती हैं। उनका कोई अब कानूनी जो है वो नुक्ता नहीं बचता उन दरख्वास्तों का, वो गैर मौसर ही कहलाएंगी।